अब अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। तो राजीव, मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अब तो अगर कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब भारत न्याय यात्रा अब करने वाली है यहां पर कांग्रेस, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर ही हम खड़े हैं और इस बीच राम मंदिर का भी कार्यक्रम है। और यहां पर सवाल इसलिए बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहां पर आखिर इस यात्रा के जरिए किसकी मजबूती का प्रमाण यहां पर कांग्रेस देना चाह रही है? राहुल गांधी की मजबूती, कांग्रेस की अलायंस में मजबूती, अलायंस का इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा की तरह यह लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर पाएगा क्या यह यात्रा? देखिए पूजा, आपने अच्छा सवाल पूछा। भारत जोड़ो की सफलता के बाद भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सफलता इस मायने में सिर्फ मानी जाती है कि राहुल गांधी उस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित हुए हैं। बाकी उस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को कोई चुनावी एज दिया हो, कोई चुनावी फायदा दिया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो संसद से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हुए। भारत जोड़ो यात्रा से बाकी कोई दूसरा फायदा नहीं हुआ। और जहां तक बात आपने कही, ये जो न्याय यात्रा शुरू करने की बात है, देखिए कांग्रेस के अंदर और विपक्ष के अंदर और जो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के विरोधी हैं या विपक्ष में बैठे हैं, उनके लिए एक ये माथे पर चिंता की लकीरें थीं कि 15 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक और उसकी तैयारी जिस तरह गांव-गांव, घर-घर राम मंदिर को लेके की जा रही है और जिस तरह से आपको पता ही है कि 15 से 22 तारीख तक मीडिया का और पूरे देश का अटेंशन किस तरह से अयोध्या पर होगा और जिसकी तैयारी पूरी की जा रही थी, इसका जवाब क्या हो सकता है? बीजेपी ने और उसके आरएसएस ने और उसके सहयोगी संगठन ने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए ये रास्ता निकाला कि 15 तारीख से वहाँ कार्यक्रम शुरू होना है, तो इन्होंने 14 तारीख से न्याय यात्रा की। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जब मणिपुर में होंगे, जब सड़क पर चलेंगे, जब यात्रा करेंगे, तो उसकी भी चर्चा होगी। तो अयोध्या का जो मामला है उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति अपनाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, मेरे कल से दिमाग में है और लोगों के दिमाग में भी होगा, राहुल गांधी जिन जगहों से यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिन जगहों से ये यात्रा 85 जिलों से होकर गुजरेगी 14 स्टेट से, उनमें ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है और उनको सहयोगी यानी इंडिया अलायंस के गठबंधन दलों का बहुत हद तक निर्भर रहना है। आप मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अगर आप छोड़ दें तो बंगाल में ममता बनर्जी हैं, झारखंड में आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा है और बिहार में जेडीयू आरजेडी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। तो इस तरह के ये जो 4 स्टेट्स, यही इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ये यात्रा जाएगी, वहाँ पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार अभी इनके साथ हैं। तो क्या इस यात्रा का रूट या इस यात्रा का मैप या इस यात्रा को करने के बारे में सहयोगी दलों से भी राय मशवरा किया गया था, या कांग्रेस पार्टी का ये तो अपना पूरा कार्यक्रम है? और जब ये यात्रा उन जगहों से गुजरेगी, किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, किसी भी तरीके से बिहार में जेडीयू आरजेडी, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो या कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़े, क्योंकि ये उन्हीं के विरोध या उन्हीं से, कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं और कांग्रेस की जगह को इन्होंने हथियाया है और ज़्यादातर वोट बैंक कांग्रेस का और इनका बराबर है। कांग्रेस के इन राज्यों में कमज़ोर होने से ही ये क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं, कांग्रेस के मजबूत होने से ये क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे। तो ये इस यात्रा का जो अभी किया गया है, इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन की 4 बैठक हो चुकी, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें सीट शेयरिंग की बात थी। अब वो डिफंक्ट है या उसमें उसकी मीटिंग होगी कि नहीं होगी। इस बीच नीतीश कुमार, हम आप जब बात कर रहे हैं, वो पटना एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले होंगे और 10:40 की उनकी फ़्लाइट है, वो आएंगे। अभी
नीतीश कुमार का पैतरा क्या होगा कल तक, 4 बजे आज शाम को बैठक के ऋषिकेश बता ही रहे थे। तो ये सारा जो अभी गड्ढमड्ढ का खेल इंडिया गठबंधन का चल रहा है, वो अगले मुझे लगता है कि 15 दिनों तक कुछ तस्वीर साफ होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ वो उसके रणनीतिकार कर सकते थे, उन्होंने एक फैसला किया कि न्याय यात्रा निकाली जाए। जब देश में राम राम एक तरफ होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, मणिपुर की घटना और तमाम जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसको उठाकर देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। और ये सब कुछ जब कुछ हो रहा होगा, उसके 15-20 दिन के बाद ही देश के लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइमिंग ये रहेगी जब एक तरफ राम राम होगा और दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाकर जनता के बीच नजर आएगी, और ऐसे में चर्चा और दिलचस्प हो जाएगी। और इसी चर्चा को चलिए आगे बढ़ा रहे हैं।